Hello students, welcome to First Online University. Today we are going to learn about the human respiratory system in the topic of breathing and exchange of gases. You can use the coupon code MISSON-JEE and MISSON-NEET on the First Online University app to get special discount on the JEE and NEET courses. So let's start with the topic of respiratory system. So a human respiratory system. So starting with the human respiratory system, we should first know the anatomy of respiratory system. Anatomy का मतलब होता है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है अपना, उसमें उसके जो पार्ट्स हैं वो कहाँ पर लोकेटेड हैं और वो कैसे फंक्शन करते हैं. ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे एनाटमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एनाटमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम से. देखो, सबसे पहले जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है वो वैसे तो अपने एक्सटर्नल नोस्ट्रल से स्टार्ट होता है, बट एज पर एनसीईआरटी फिगर अगर हम जाएं तो हमें सिर्फ इन्हीं पार्ट्स को जानना है फिलहाल. तो सबसे पहला पार्ट जिससे आई थिंक सो मैनी टाइम रिपीटेडली पूछा जाता है, जिसको लेबल करना भी पूछ सकते हैं आपसे, या जिसका फंक्शन भी पूछा जाता है, या फिर जिसका मल्टी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है कि व्हाट इज एपिग्लोटिस. ओके, तो या फिर आपको इस फिगर में इसको लेबल करना पूछ सकते हैं कि व्हाट इज दिस पार्ट. सो दिस इज द एपिग्लोटिस पार्ट. अभी इसका आगे हम फंक्शन भी पढ़ेंगे कि एपिग्लोटिस का क्या फंक्शन होता है. ओके, देन बिलो द एपिग्लोटिस वी स्टार्ट विद द पार्ट ऑफ लैरिंग्स. सो एपिग्लोटिस के नीचे क्या स्टार्ट हो जाता है अपना लैरिंग्स. और लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स को बोलते हैं हम अपना वॉइस बॉक्स. अब उसके बाद में स्टार्ट होता है अपना ट्रैकिया. ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया को दूसरा नाम दिया गया है विंड पाइप. ट्रैकिया के लिए क्या नाम दिया गया है? विंड पाइप. इसके ऊपर ये जो अपने को रिंग्स दिख रही हैं, ये क्या है? इनकम्प्लीट रिंग्स हैं, यानी कि कंप्लीट सर्कुलर रिंग्स नहीं है, सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट हैं ये. ओके, अब ट्रैकिया के बाद में ये ट्रैकिया आगे डिवाइड होता है किसमें? ब्रोंकस में. तो राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस. नाउ यहाँ पर शो किए गए हैं अपने को कट एंड ऑफ द रिब्स, क्योंकि अपने जो लंग्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रिब केज में प्रेजेंट होते हैं ना. तो इनसाइड द रिब केज अपने लंग्स प्रेजेंट है, तो इसलिए ये कट एंड, क्योंकि ये कट सेक्शन है तो कट एंड्स ऑफ द रिब्स दिख रहा है. और ये अपना राइट और लेफ्ट लंग्स अपने को दिख ही रहे हैं, तो ये हो गया अपना कौन सा? राइट लंग. ओके, नाउ कमिंग फ्रॉम दिस साइड, सबसे पहले अपने को दिख रहा है कि अगर हम लंग्स की लेयर्स को पढ़ना स्टार्ट करें तो सबसे पहले अपने को दिखेंगे बाहर क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं. और इन प्लूरल मेम्ब्रेन्स का क्या फंक्शन है? प्लूरल मेम्ब्रेन्स, इनका फंक्शन है कि ये जो फ्रिक्शन होता है जब लंग्स हम रिस्पायर करते हैं और लंग एक्सपेंड करते हैं, तो उस एक्सपेंशन के टाइम पर जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं. ओके, उसके बाद में आता है अपना एल्वियोलाई. एल्वियोलाई क्या है? जो एक्चुअल पार्ट है जहां पर एक्सचेंज टेक प्लेस करेगा, दैट पार्ट इज कॉल्ड एल्वियोलाई. ओके, और इन जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं, इन प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड होता है. उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं हम? प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं हम. ठीक है, तो कौन सा फ्लूइड बोलेंगे? प्लूरल फ्लूइड बोलेंगे. उसके बाद में जब हम जब ब्रोंकस से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई आएंगे तो लास्ट में क्या आएगा अपने पास में? ब्रोंक्यूल. ओके, तो सिंगुलर इज ब्रोंक्यूल. उसके बाद में एक ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, जो इस सी शेप्ड स्ट्रक्चर या डोम शेप्ड स्ट्रक्चर अपने को दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं. ये एक इंपॉर्टेंट मसल है जो अपने रेस्पिरेशन में हेल्प करती है. तो ये क्या है? डायफ्राम. और इन बिटवीन अपने पास में क्या प्रेजेंट है? हार्ट प्रेजेंट है. तो दोनों जो लंग्स हैं उनके बीच में अपना हार्ट सिचुएटेड है. अब जो हार्ट जो है वो स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ, इसीलिए जो लेफ्ट वाला लंग है, देखो इसमें यहाँ पर एक मार्किंग बनी हुई है, बिकॉज यहाँ पर क्या आ गया है? अपना हार्ट आ गया है. ओके, सो ये पार्ट्स अपने को लेबल करने आने चाहिए. और इनमें से किस पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैंने आपको बता दिया है कि एपिग्लोटिस और प्लूरल मेम्ब्रेन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है. अपने को लेबलिंग सारे पार्ट की आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में किसी भी पार्ट को A B C D मेंशन करके हमें 4 ऑप्शन देके और पूछ सकता है कि which of the व्हाट इज दिस A पार्ट, व्हाट इज दिस B पार्ट, व्हाट इज दिस C पार्ट. इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. चलो अब पढ़ते हैं डिटेल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. जो अपना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस किस चीज से बना हुआ है, कहाँ पर कौन सा पार्ट जो है वो एक्ट करता है, इसके बारे में. सो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है अपना रेस्पॉन्सिबल है एक्सचेंज ऑफ गैसेज के लिए. ठीक है ना. रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन काम ही ये है कि वो गैसेस एक्सचेंज करवाए, लेकिन इसके साथ में कुछ अदर फंक्शंस भी करता है. व्हाट आर द अदर फंक्शंस अपार्ट फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ गैसेज? तो वो फंक्शन है जैसे कि ब्लड की पीएच को रेगुलेट करना. ठीक है, ब्लड की पीएच को रेगुलेट करना कि ब्लड
कितनी पीएच पर अपना रहना चाहिए, इसमें भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का रोल आता है। नॉट ओनली रेस्पिरेटरी सिस्टम, बाकी सिस्टम का भी रोल आएगा, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एक रोल प्ले करता है। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में रिसेप्टर्स भी होते हैं। किस चीज़ के लिए रिसेप्टर्स होते हैं? सेंस ऑफ स्मेल के लिए, क्योंकि अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज इंक्लूड होता है ना, तो नोज अपना सेंस ऑफ स्मेल का ऑर्गन है। सो दैट्स वाई जो ये अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज के अलावा अपने पास में 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस और हो गए, जिसमें वन फंक्शन इज कि रेगुलेट द पीएच ऑफ ब्लड एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द सेंस ऑफ स्मेल। ओके, इसके अलावा और क्या क्या फंक्शंस हैं, एडिशनल फंक्शंस हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म करता है। उसमें आता है अपना इंस्पायर्ड एयर। ओके, कि जो इंस्पायर्ड एयर है उसको फिल्टर करेगा। किस चीज़ से फिल्टर करेगा? उसके अंदर कोई माइक्रोब्स ना जाएं, उसमें कोई जैसे स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स ना जाएं। एंड ऑल्सो जैसे अभी हमने बताया लैरिंग्स, तो एज ए साउंड बॉक्स या फिर वोकल साउंड्स भी प्रोड्यूस कराता है। एंड थर्ड वन इज इट एक्सक्रीट्स द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एंड हीट। तो जब हम रेस्पायर कर रहे होते हैं, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, तो उस गैसेज के साथ में स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर उसको भी एक्सक्रीट करा जाता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो भी डिसिपेट होती है। ठीक है ना? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का सिर्फ गैसेस एक्सचेंज से जितना ही फंक्शन नहीं है, अपार्ट फ्रॉम गैसेस एक्सचेंज इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन है जो परफॉर्म करता है, जिसमें चाहे आप सेंस ऑफ स्मेल के फंक्शन को लो, चाहे आप ब्लड पीएच को रेगुलेट करने वाला फंक्शन लो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि CO2 अपने आप में एसिडिक होती है। अगर CO2 अंदर ही रहेगी बॉडी में तो ये एसिडिक कंडीशन कराएगी, ब्लड को एसिडिक बना देगी। एंड तो एसिडिक बनेगा तो पीएच फॉल कर जाएगी। इसके अलावा ये जो हम एयर इंस्पायर करते हैं तो अपने नोस्ट्रिल से होती हुई जाती है, तो वहाँ पर भी ये एज ए फिल्टर का काम करती है, जो अपना नोस्ट्रिल है वो। और वोकल साउंड्स प्रोड्यूस करना लैरिंग्स के थ्रू, इसमें भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का रोल आया। और एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एंड हीट, तो इन सब में किसका रोल है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का रोल है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपने पास में कौन कौन से पार्ट्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बना किस किस चीज़ का हुआ है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना स्टार्ट होता है सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से। अपने पास में एक पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स है ना, अपने नोज के पास में 2 ओपनिंग्स होती है जिनको हम नोस्ट्रिल्स बोलते हैं, तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से फिर किस में जाएंगे हम? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से जाएंगे हम फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स यानी कि थ्रोट। और फेरिंग्स क्या पढ़ा था हमने जब हम डाइजेशन पढ़ रहे थे? तो फेरिंग्स के बारे में पढ़ा था ना कि इट इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। तो इट इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अपने नोट्स में कि फूड एंड एयर के लिए ये कॉमन पैसेज है। उसके बाद फेरिंग्स से जाएंगे हम लैरिंग्स में। अब लैरिंग्स क्या है? अपना एज ए वॉइस बॉक्स काम करता है, यानी कि वॉइस प्रोडक्शन का काम करता है, ये वोकल साउंड्स को प्रोड्यूस करवाता है। लैरिंग्स के बाद आते हैं हम किस में? ट्रैकिया में। तो लैरिंग्स के बाद क्या आता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? अपना विंड पाइप है, यानी कि यहाँ से एयर जो है आगे सर्कुलेट होती है। अपनी जो एयर है वो कहाँ पर सर्कुलेट होती है? लैरिंग्स से और ट्रैकिया के अंदर। और ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया के ऊपर क्या प्रेजेंट है? सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है, जो कि कंप्लीट रिंग्स नहीं है लेकिन सी शेप है, यानी कि इनकम्प्लीट रिंग्स हैं। उसके बाद में ट्रैकिया से हम किस में जाएंगे? ट्रैकिया से हम जाएंगे ब्रोंकाई के अंदर। ट्रैकिया से किस में जाएंगे हम? ब्रोंकाई में। तो ब्रोंकस या फिर ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी 3 टाइप की हो सकती हैं, और अल्टीमेटली हम किस में लैंड करेंगे? लंग्स के अंदर। ओके, तो ये क्या हुआ अपना? ये एक फ्लो चार्ट है, एक डायग्राम है, जिसमें हमने सिर्फ इतना बताया है कि ह्यूमन जो अपना जो हमारा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अभी इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से और फेरिंग्स लैरिंग्स में क्या क्या डिटेल्स हैं, ब्रोंकाइस कितने टाइप की हैं, लंग्स के अंदर क्या क्या है, उन सब के बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं नोज से अपना। तो जो अपना नोज है, नोज के अंदर क्या होता है? नोज कैन बी डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल पोर्शन। एक नोज का अपना एक्सटर्नल पोर्शन हो गया और एक इंटरनल पोर्शन हो गया, यानी कि जो अपना नोज है उसमें एक एक्सटर्नल पार्ट है और एक इंटरनल पार्ट है। अब जो एक्सटर्नल पार्ट है अपना नोज का, एक्सटर्नल नोज, जो एक्सटर्नल नोज है, इट इज द पोर्शन ऑफ नोज विजिबल ऑन द फेस। अपने को फेस पर नोज दिखता है ना, वो जो विजिबल पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं हम? तो पोर्शन विजिबल ऑन द फेस, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सटर्नल नोज बोलते हैं। और ऑन द अंडर सरफेस ऑफ एक्सटर्नल नोज, यानी कि जो एक्सटर्नल नोज का जो अंदर वाला सरफेस है, उस पर नीचे वाला जो सरफेस है उस पर 2 ओपनिंग प्रेजेंट है अपने पास में। अपने नोज के ऊपर 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट है ना, सो दीज 2 ओपनिंग्स, इनको क्या नाम दिया है हमने? एक्सटर्नल नेयर्स और नोस्ट्रिल्स नाम दिया है।
क्या नाम दिया है? एक्सटर्नल नेयर्स और नोस्ट्रिल्स। तो जो अपना नोज है उसमें दो पार्ट प्रेजेंट हैं, उसमें दो पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल नोज एंड इंटरनल नोज। जो एक्सटर्नल पोर्शन है वो वाला पोर्शन है जो अपने को बाहर से दिखता है। किसी भी हम सामने वाले बंदे को देखेंगे तो उसके फेस पर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो अपना उसका एक्सटर्नल नोज है। उस एक्सटर्नल नोज का जो लोअर सरफेस है यानी कि जो अंडर सरफेस है, नीचे वाला जो पार्ट है, उस पर दो ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगी। उन ओपनिंग्स को क्या नाम दिया हमने? एक्सटर्नल नेयर्स या फिर नोस्ट्रिल्स नाम दिया है। ठीक है, इजी। ओके, अब जो इंटरनल नोज है यानी कि इसके अलावा जितना भी पार्ट रह गया, जो अंदर का पार्ट है, उसको क्या बोलेंगे हम? इंटरनल नोज। तो इंटरनल नोज क्या है? इट इज ए लार्ज कैविटी जिसको हम नेजल कैविटी भी बोलते हैं। तो इंटरनल नोज के अंदर एक अंदर नेयर से हम अंदर जाएंगे, जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से उनसे अंदर जाएंगे तो क्या आ जाएगा? एक कैविटी आ जाएगी और उस कैविटी को क्या क्या नाम दिया गया है? नेजल कैविटी नाम दिया है। ओके, नाउ अगर हम नेजल कैविटी से भी और अंदर जाना चाहें, अब नेजल कैविटी से भी अगर इनसाइड हम जाएंगे तो इट विल ओपन इनटू द फेरिंग्स। नेजल कैविटी के बाद में क्या स्टार्ट हो जाता है? अपना फेरिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, उसको क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। तो अपना जो फेरिंग्स हुआ वो कॉमन पैसेज हुआ कि यहाँ पर फूड भी होता है और यहाँ पर एयर भी जाती है। उसके बाद फेरिंग से फर्दर अगर हम डाउन द लाइन जाएं तो उसमें क्या आएगा? अपना लैरिंग्स। और लैरिंग्स को क्या बोलते हैं हम? वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स, क्योंकि लैरिंग्स अपना साउंड वोकल कोड्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर जो कि हमारे साउंड प्रोड्यूस करवाते हैं। तो लैरिंग्स क्या है? एयर पैसेज है जो कनेक्ट करता है फेरिंग्स को और ट्रैकिया के साथ में, यानी कि फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में क्या प्रेजेंट हुआ? अपना लैरिंग्स प्रेजेंट हुआ। तो लैरिंग्स से नेक्स्ट वाला जो पोर्शन होगा उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रैकिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रैकिया बोलेंगे। और ट्रैकिया जो है इट विल कंटेन द वोकल कोड्स विच जनरेट द साउंड। इस ट्रैकिया के अंदर ही वोकल कोड्स होती हैं जिसमें साउंड जनरेशन का एक्चुअल प्रोसेस जो है साउंड जनरेशन का वो होता है। ये जो वोकल कोड्स हैं ये सिचुएटेड होते हैं जस्ट बिलो जहां पर अपना जो फेरिंग्स है वो स्प्लिट करता है, किसमें? ट्रैकिया एंड इसोफेगस के अंदर। देखो, फेरिंग्स के पास में एक कॉमन पैसेज है फेरिंग्स का, किसके लिए? फूड के लिए और एयर के लिए। अब फूड किस में जाता है? इसोफेगस में जाता है, अपनी इसोफेगस में फूड चला जाएगा। एयर किस में जाएगी? ट्रैकिया में जाएगी। तो यानी कि वोकल कोड किस जगह पर सिचुएटेड होंगे? उस जगह पर सिचुएटेड होंगे जहां पर ये फेरिंग्स जो है, जो एक कॉमन पैसेज था, अब वो डिवाइड हो जाएगा। अब वो स्प्लिट कर जाएगा कि इधर ट्रैकिया जाएगा और इधर इसोफेगस जाएगी। ठीक है ना? तो आगे वाला पोर्शन ट्रैकिया, पीछे वाला पोर्शन इसोफेगस में जब वो स्प्लिट करता है अपना फेरिंग्स तो उस जगह पर अपने वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स। लैरिंग्स की जो ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं? ग्लोटिस बोलते हैं। तो द लैरिंजियल ओपनिंग इज कॉल्ड एज ग्लोटिस। तो ग्लोटिस के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट इज ग्लोटिस। तो लैरिंग्स की जो ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं ग्लोटिस। नाउ जिस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे कि मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है वो एपिग्लोटिस, उस एपिग्लोटिस का अब हम डिटेल पढ़ेंगे कि वो एपिग्लोटिस क्या है और किस चीज में हेल्प करता है। देखो, जब लैरिंग्स की जो ओपनिंग है उसको हम ग्लोटिस बोल रहे हैं तो उस ओपनिंग में क्या जाएगा? लैरिंग्स के अंदर क्या जाती है? एयर जाती है। और फेरिंग्स में फूड जा रहा था। तो जब फेरिंग्स और लैरिंग्स का जो जंक्शन है, जब फेरिंग्स डिवाइड करेगा कि इधर अपना ट्रैकिया हो जाए और इधर अपना इसोफेगस हो जाए, तो उस ओपनिंग को यानी कि उस एयर की ओपनिंग को गार्ड करने के लिए अपने पास में कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होना चाहिए, है ना? वरना तो जो हम फूड इंटेक करेंगे वो एयर वाले पैसेज में भी जा सकता है। ठीक है, तो उस पैसेज को गार्ड करने के लिए अपने पास में एक इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप प्रेजेंट है। थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, यानी कि इलास्टिक है, वो फ्लेक्सिबल है। कार्टिलेजिनस का मतलब क्या हुआ? कार्टिलेजिस का बना हुआ है वो। और एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, एक लिड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ग्लोटिस को कवर करता है। और ग्लोटिस क्या था? अपना लैरिंग्स की ओपनिंग। तो लैरिंग्स की ओपनिंग को कवर करने के लिए अपने पास में एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है जो कि कार्टिलेजिस का बना हुआ है। और उस स्ट्रक्चर को ही हम क्या नाम दे रहे हैं? उस स्ट्रक्चर को ही हम नाम दे रहे हैं एपिग्लोटिस। क्या नाम दे रहे हैं? एपिग्लोटिस, जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, क्योंकि लैरिंग्स एयर के लिए बना हुआ पैसेज है, उसमें फूड ना जाए। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, इस चीज को मॉनिटर करने के लिए अपने पास में एक फ्लैप लाइक, एक लिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। तो एपिग्लोटिस का क्या फंक्शन हुआ? इट विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। तो ये फंक्शन हो गया अपने एपिग्लोटिस का। ओके, उसके बाद आता है अपना बियॉन्ड द लैरिंग्स। अब हम लैरिंग्स से आगे चलें तो
अब लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया था अपना, ये अगर अपना लैरिंग्स है तो ये पोर्शन क्या हुआ, अगले वाला ये वाला पोर्शन क्या है, दिस पोर्शन इज ट्रैकिया, है ना, दिस पोर्शन इज ट्रैकिया। अब ट्रैकिया को डिवाइड किया गया है हमने, द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 मेन ब्रांचेस। देखो ये ट्रैकिया यहाँ से आके और एक ब्रांच इधर और एक ब्रांच इधर, इसमें डिवाइड हो गया ना। दीज 2 मेन ब्रांचेस आर नोन एज राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे इनको, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। तो यानी कि एक राइट साइड की प्राइमरी ब्रोंकाई और एक लेफ्ट साइड की प्राइमरी ब्रोंकाई, इनके अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद में ट्रैकिया, ट्रैकिया फर्दर डिवाइड हुआ किसमें, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हुआ, विच एंटर द राइट एंड लेफ्ट लंग। तो ये अपने राइट और लेफ्ट साइड के जो लंग्स हैं उसमें ये प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर कर जाएंगे। नाउ जो प्राइमरी ब्रोंकाई है इनको भी फर्दर स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। इनकी जो स्मॉलर ब्रांचेज है, द प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड टू फॉर्म द स्मॉलर ब्रोंकाई, और उनको क्या बोलेंगे, ये प्राइमरी थे तो इनकी ब्रांचेस को क्या बोला जाएगा, वेरी गुड, सेकेंडरी बोला जाएगा। तो इनकी ब्रांचेस को हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्रोंकाई, है ना, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो एंटर करे राइट और लेफ्ट साइड के लंग्स में और फर्दर अपनी ब्रांचेस देनी स्टार्ट करी उन्होंने, और उन ब्रांचेस को क्या नाम दिया हमने, सेकेंडरी ब्रोंकाई नाम दिया। अब अगर सेकेंडरी ब्रोंकाई भी कोई फर्दर ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई अपनी कोई ब्रांच बनाती है, तो उसको क्या नाम देंगे हम, टर्सरी ब्रोंकाई नाम देंगे। वेरी गुड, सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई नाम देंगे। अब इस टर्सरी ब्रांचेस अगर ये डिवाइड करती हैं तो इनकी ब्रांचेस को बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स। इनकी ब्रांचेस को क्या बोला जाता है, ब्रोंक्यूल्स, या फिर जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो फर्दर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स भी बोला जाता है, जो बिल्कुल एंड पर प्रेजेंट होते हैं। तो जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं, दीज टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स विल सब डिवाइड, आगे जाके फर्दर डिवाइड करेंगे माइक्रोस्कोपिक ब्रांचेस के अंदर, वेरी स्मॉल ब्रांचेस जिनको हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, इतने माइक्रोस्कोपिक ब्रांचेस में, जिनको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ओके, प्राइमरी ब्रोंकाई था, राइट और लेफ्ट साइड के अपने अपने प्राइमरी ब्रोंकाई थे, फिर राइट और लेफ्ट साइड के प्राइमरी ब्रोंकाई ने अपनी अपनी सेकेंडरी ब्रोंकाइज बनाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई ने टर्सरी ब्रोंकाई बनाई, टर्सरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करा किसमें, ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और इन ब्रोंक्यूल्स ने क्या किया, वेरी थिन टर्मिनल ब्रांचेस बोली, जिनको हमने क्या बोला है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बोला है। और ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स फर्दर किसमें डिवाइड करेंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर डिवाइड करेंगे, जो फर्दर सब डिवाइड करेंगे किसमें, वेरियस एल्वियोलर डक्ट्स के अंदर। ओके, एल्वियोलर डक्ट। तो प्राइमरी ब्रोंकाई, उसके बाद में ये हुआ अपना सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से भी छोटा हुआ क्या, टर्सरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई किसमें डिवाइड करेगा, ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और इन ब्रोंक्यूल्स को फर्दर अगर हम देखेंगे तो वो किस में जाएंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलर डक्ट्स के अंदर जाके डिवाइड कर जाएंगे। ठीक है, अब ये जो एल्वियोलर डक्ट हैं, इन डक्ट के अराउंड में वेसल्स प्रेजेंट होती है जिनको हम बोलते हैं, जैसे ये पल्मोनरी आर्टरी दिखाई हुई है यहाँ पर, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। तो इन्हीं के बीच में गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस करता है। ये जो अपने पास में ब्रांचेज हैं, इन्हीं के बीच गैसेज एक्सचेंज होता है, और ये टर्मिनल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम बोल रहे हैं एल्वियोलाई, है ना। और एल्वियोलर डक्ट में किसने डिवाइड किया था, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स ने, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलर डक्ट में डिवाइड कर गए अपने। और यहाँ अपना हार्ट प्रेजेंट होता है, तो उस हार्ट की वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक नोच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक नोच। ओके, हार्ट की वजह से यहाँ पर क्या बन जाता है, एक नोच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियक नोच बोलेंगे। ओके, तो ये था कि कहाँ से अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ और अल्टीमेटली कैसे हम एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाइज तक पहुंचे। ठीक है, इसका हम एक आगे फ्लो चार्ट भी पढ़ेंगे अभी आगे चल के। ठीक है, अब ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल वो क्या करेगा, इट विल गिव राइज टू ए लार्ज नंबर ऑफ थिन इररेगुलर एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ओके, तो जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है अपना, टर्मिनल ब्रोंक्यूल क्या करेंगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स अपने आप को डिवाइड करेंगे लाइक लार्ज नंबर ऑफ थिन इररेगुलर वॉल वाला स्ट्रक्चर जो कि वेस्कुलराइज्ड होगा, यानी कि जिसके अराउंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई बोलेंगे। अभी लास्ट फिगर हमने देखा ना कि एल्वियोलाई कैसे थे, सो टर्मिनल थिन इररेगुलरली वॉल्ड वेस्कुलराइज्ड बैग स्ट्रक्चर होंगे जिसको हम एल्वियोलाई बोलेंगे। अब ये जो एल्वियोलाई हैं, यहाँ पर एक्चुअल एक्सचेंज टेक प्लेस करता है गैसेस का। सो द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2,
किस किस के बीच में? एयर स्पेसेस लंग्स के बीच में एंड ब्लड के बीच में। दे टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन। कौन सी प्रोसेस से होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए अपने को? एल्वियोलर और कैपिलरी वॉल चाहिए। एल्वियोलाई और कैपिलरी वॉल के बीच में ये डिफ्यूजन टेक प्लेस करता है, जहां से ऑक्सीजन एल्वियोलाई से निकल के कैपिलरी वॉल में चली जाती है और CO2 कैपिलरी वॉल से निकल के एल्वियोलाई के अंदर चली जाती है, विच टुगेदर फॉर्म द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में कौन बनाएगा? एल्वियोलर वॉल एंड कैपिलरी वॉल मिलकर क्या बनाएंगे? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाएंगे। ठीक है। अब जो हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर 1 पेयर ऑफ लंग्स है, यानी कि 2 लंग्स प्रेजेंट है ना। वी पजेस ए पेयर ऑफ लंग्स। और कहाँ पर लोकेटेड है हमारे लंग्स? थोरैसिक कैविटी के अंदर लोकेटेड है। कौन सी कैविटी में लोकेटेड है? थोरैसिक कैविटी के अंदर। जो अपनी आउटर चेस्ट वॉल है, यानी कि जो अपना थोरैक्स की बाहर की वॉल है, उस पर 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट है। 12 पेयर ऑफ कर्व्ड रिब्स प्रेजेंट हैं। ये जो रिब्स हैं ये कहाँ ज्वाइन करती हैं? आगे की तरफ तो अपने स्टर्नम को ज्वाइन करती हैं। स्टर्नम क्या है? बोन है। तो एंटीरियरली किसको ज्वाइन करेंगी? ये स्टर्नम को ज्वाइन करेंगी। और पोस्टीरियरली किसको ज्वाइन करेंगी? थोरैसिक वर्टिब्रे को ज्वाइन करेंगी। तो अगर रिब्स पर क्वेश्चन आएगा तो उनके जॉइंट्स पर क्वेश्चन आ सकता है कि एंटीरियरली रिब्स कहाँ ज्वाइन करती हैं? स्टर्नम को ज्वाइन करती है। पोस्टीरियरली रिब्स कहाँ पर ज्वाइन करती हैं? थोरैसिक वर्टिब्रे पर ज्वाइन करती हैं। तो 12 पेयर हैं कर्व्ड रिब्स की। 12 पेयर्स यानी कि टोटल 24 रिब्स हैं, एक साइड में 12 हैं, जो कि आउटर चेस्ट वॉल पर प्रेजेंट होती हैं। ऐसे ही फिर जब हम डायग्राम पढ़ रहे थे तो हमने एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर पढ़ा था फ्लोर पे, उसको क्या बोल रहे थे? डायफ्राम बोल रहे थे। तो डायफ्राम क्या है? डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द थोरैसिक कैविटी। तो थोरैसिक कैविटी का फ्लोर कौन बना रहा है? डायफ्राम बना रहा है। तो डायफ्राम क्या है? डायफ्राम एक लार्ज डोम शेप्ड स्केलेटल मसल है। कैसी मसल है? स्केलेटल मसल, जो क्या करती है? सेपरेट करती है थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मसल सेपरेट्स द थोरैसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी? डायफ्राम। और किस टाइप की मसल है ये? स्केलेटल मसल है। ना स्मूथ मसल है, ना कार्डियक मसल है, स्केलेटल मसल है। तो डायफ्राम फ्लोर बनाएगा सबसे पहले तो थोरैसिक कैविटी का। उसके बाद में ये क्या है? एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है जो एक स्केलेटल मसल का बना हुआ है। और इसका काम क्या है? रेस्पिरेशन के साथ साथ ये डिवीजन करता है थोरैसिक कैविटी का एब्डोमिनल कैविटी से, उसको सेपरेट करता है। ओके। जब हम लंग्स पढ़ रहे थे तो हमने लंग्स के अराउंड में क्या पढ़ा था? कि प्लूरल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है, और उन प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या थी? प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट था। ओके। तो द प्लूरल सैक, जो प्लूरल सैक है वो भी क्या करता है? सेपरेट करता है ईच लंग को फ्रॉम द थोरैसिक वॉल। तो जो थोरैसिक वॉल है उससे सेपरेट करने के लिए प्लूरल सैक प्रेजेंट होता है, और इस सैक के अंदर थिन फ्लूइड फिल्ड स्पेस होगा बिटवीन द 2 पल्मोनरी प्लूरा ऑफ ईच लंग्स। हर लंग के ऊपर 2 पल्मोनरी प्लूरा होती है, एक एक्सटर्नल लेयर, एक इंटरनल लेयर। तो एक्सटर्नल और इंटरनल लेयर जो है प्लूरा की, पल्मोनरी प्लूरा की, यानी कि जो प्लूरल मेम्ब्रेन है उसकी, उसके बीच में क्या होगा? स्पेस प्रेजेंट होगा, और उस स्पेस के अंदर क्या होगा? फ्लूइड फिल्ड होगा। उसको क्या बोलेंगे हम? प्लूरल फ्लूइड बोलेंगे। एंड द इंटीरियर ऑफ द प्लूरल सैक इज नोन एज प्लूरल कैविटी। अगर प्लूरल सैक के अंदर की बात करें तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्लूरल कैविटी बोलेंगे। और पल्मोनरी जो प्लूरा है उसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जैसे अपना कार्डियक फ्लूइड प्रेजेंट था ना, है ना, ऐसे ही वहां पर पेरिकार्डियम थी, यहाँ पर क्या है? प्लूरा है। ओके। तो ये क्या हुआ? ये हुई एनाटमी कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट था और उसका क्या फंक्शन था अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कैसे हम सीक्वेंस से चले और कहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। अब एक लास्ट फ्लो चार्ट बढ़ता है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, कि अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ओके। तो 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम को। अब ये जो 2 पार्ट हैं उसमें एक पार्ट तो है अपना कंडक्टिंग पार्ट, एक पार्ट को क्या बोल रहे हैं? कंडक्टिंग पार्ट, और दूसरे पार्ट को बोल रहे हैं एक्सचेंज पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? कंडक्टिंग पार्ट में सबसे पहले आता है अपना एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। क्या आएगा कंडक्टिंग पार्ट में? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स कितने होंगे? 2 पेयर्स में होंगे। वेरी गुड। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स जो हैं अपने, वो क्या करेंगे? आगे नेजल पैसेज में जाएंगे। नेजल पैसेज, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स जो नेजल पैसेज है उसके थ्रू होते हुए
कि कहाँ पर ओपन करेंगे, नेजल चैम्बर में। सो नेजल चैम्बर, ये जो अपना नेजल चैम्बर है, ये नेजल चैम्बर फर्दर किस में ओपन करता है, नेजल चैम्बर किस में ओपन करेगा, फेरिंग्स के अंदर ओपन करेगा। सॉरी, नेजल चैम्बर विल ओपन इनटू द फेरिंग्स। और फेरिंग्स क्या था अपना, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये जो फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स फर्दर किस में जाएगा, लैरिंग्स में। लैरिंग्स क्या था अपना, लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स था जिससे हम साउंड प्रोड्यूस करा रहे थे। अब लैरिंग्स के बाद में स्टार्ट हो जाता है क्या, ट्रैकिया। लैरिंग्स के बाद क्या आएगा, ट्रैकिया। और ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया आगे जाके डिवाइड करेगा किसमें, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी। दिस इज वर्ड फॉर प्राइमरी ब्रोंकाई। ओके, तो राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। और ये जो ब्रोंकाई हैं, ये फर्दर किस में डिवाइड करेंगी, सेकेंडरी, फिर टर्सरी, और टर्सरी के बाद में ब्रोंक्यूल। टर्सरी के बाद में क्या आएगा, ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल किस में डिवाइड करेंगे अल्टीमेटली, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं, ये फर्दर डिवाइड करेंगे देन एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई, यहां तक एल्वियोलाई वाला जो पार्ट है, यहां तक अपना कंप्लीट क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। लेकिन इसमें से कितना पार्ट जो है वो कंडक्टिंग पार्ट बनाता है, इसमें से ओनली जो अपना टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, यानी कि ये जो पार्ट है, इतना पार्ट क्या है अपना, क्या बनाता है, ये कंडक्टिंग पार्ट बनाता है। और जो अपना टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से स्टार्ट करके और फर्दर एंड ऑफ एल्वियोलाई तक, ये क्या बनाएगा अपना, एक्सचेंज पार्ट बनाएगा। ओके, तो एक्सचेंज पार्ट क्या हुआ अपना, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से स्टार्ट करके एल्वियोलाई तक। और कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से कहाँ तक होगा, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से स्टार्ट करके और ब्रोंक्यूल्स तक। ओके, दैट विल बी द कंडक्टिंग पार्ट। सो ये था अपना फ्लो चार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, और डिटेल्स रेस्पिरेटरी सिस्टम की और एनाटॉमी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है, अब इस फ्लो चार्ट को हम अच्छे से दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट का हमें पता होना चाहिए। मोस्ट कॉमन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं उनका हमें पता होना चाहिए। अगर जब हम एक बार वीडियो को देखेंगे तो लास्ट में जाके जब इस फ्लो चार्ट पर आएंगे तो हम अपने आप से फ्लो चार्ट को रिवाइज करेंगे कि कंडक्टिंग पार्ट में क्या चीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए और एक्सचेंज पार्ट में क्या चीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। You can go to our YouTube channel and you can join the YouTube live classes of First Online University for NEET and JEE. We conduct the live classes on our YouTube channel, so please go and subscribe it. Also, you can download the First Online University mobile app from the Google Play Store and the App Store of the iOS. So thank you so much and keep learning with the global educational platform First Online University.